नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, हम सबको पता है कि कैसे हमारे वरिष्ठ अभिनेता कोरोना वायरस पैंडेमिक में भी जॉबलेस नहीं है। वो बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उनका जो इमीडिएट फैमिली है वो इतना काम नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर नॉट एज टैलेंटेड एज द ग्रेट अमिताभ बच्चन। सो अमिताभ बच्चन इवन इन कोरोना वायरस पैंडेमिक, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन इज वर्किंग एंड राइट नाउ ही शूटिंग फॉर कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, जब उनको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस हुआ था तभी भी उन्होंने वीडियो बनाया था। वो काफी पब्लिकली कनेक्टेड रहते हैं। ये दूसरी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया था। मगर ऑब्वियसली जब कौन बनेगा करोड़पति का पहला एपिसोड एयर हुआ तब सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म के ऊपर जो प्रश्न था वो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। एंड तभी उन्होंने दुख व्यक्त किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत दुखद इंसिडेंट थी। मगर वही अमिताभ बच्चन आज एक दूसरा स्क्रिप्ट का प्रश्न पूछ रहे हैं। स्क्रिप्ट का प्रश्न था कि 1927 में अंबेडकर जी ने कौन सी स्क्रिप्चर को जलाया। बट आश्चर्यजनक बात यह है कि चारों के चारों ऑप्शंस हिंदू स्क्रिप्चर्स के थे। जी हाँ, एक ऑप्शन था विष्णु पुराण, दूसरा ऑप्शन था भगवत गीता, तीसरा ऑप्शन था ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन था मनुस्मृति। नाउ अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था, मगर मेरा सबसे ज्यादा शॉकिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि क्योंकि चारों के चारों जो ऑप्शंस थे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के थे, क्यों नहीं कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर या कोई क्रिश्चियन स्क्रिप्चर के ऑप्शन दिए गए फॉर द कंटेस्टेंट और फॉर द पर्सन हु वाज सिटिंग इन द हॉट सीट टू काइंड ऑफ फिगर इट आउट। मगर हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऑप्शन दिए गए। अब मनुस्मृति को अंबेडकर जी ने जलाया। अंबेडकर जी वाज अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड दैट वाज इन 1927। मगर भारत के सनातनी इतने आई थिंक टॉलरेंट है, प्रोग्रेसिव है कि उन्होंने 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब वही अंबेडकर जी को भारत का संविधान लिखने के लिए सपोर्ट किया। जी हां, बी आर अंबेडकर जी wrote the Constitution of India and I think no Hindu opposed it, no Sanatani opposed it because B.R. Ambedkar was doing what was right। ये दूसरी बात है कि बी आर अंबेडकर जी के जो कलीग थे जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी गए थे पाकिस्तान ये सोच के कि दलितों को राइट दिलाएंगे, क्योंकि दलितों के साथ एक गलत दोस्ती का प्रदर्शन किया था पाकिस्तानी मुसलमानों ने। मगर वो आई थिंक एक साल के अंदर ही लात खाकर वापस आ गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक देश है वहां पर दलित को कोई राइट नहीं मिलने वाला है। दे विल हैव नो राइट टू इक्वालिटी एंड दे विल बी ट्रीटेड वेरी बैडली। और उनके साथ गलत हुआ क्योंकि इन दलितों को आई थिंक ब्रेन वॉश किया गया था कि वो लोग पाकिस्तान का निर्माण करने में अगर मुसलमानों की हेल्प करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर उनको बेटर राइट्स मिलेंगे देन व्हाट दे हैव विद हिंदूज इन हिंदुस्तान। तो ये जो अमिताभ बच्चन जी का ड्रामा था as per the script in कौन बनेगा करोड़पति, that only proves that Hindus are tolerant, Hindus are progressive, Hindus ने अंबेडकर जी को सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया। क्यों? क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। मगर आज की तारीख में there is no need for caste reservations because 70 years have passed and वो था 1947 का समय जब संविधान लिखा गया, जब रिजर्वेशंस लिखे गए। और आज है 2020 और अगर 70 साल के बाद वही चीज करनी पड़ती है जो 1947 में की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि अंबेडकर जी ने भी रिजर्वेशंस आई थिंक रखी थी या उनका कुछ क्लॉज रखा था फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव नॉट रेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई थिंक दैट ही डिड नॉट मेंट दैट रिजर्वेशंस इन इंडिया शुड गो ऑन एंड ऑन फॉर 70 इयर्स। तो अगर आप अंबेडकर जी के फैन हैं और अंबेडकर जी के मनुस्मृति जलाने के फैन हैं, लिबरल्स और सेक्युलर्स, तो आपको यह बात भी समझनी चाहिए कि अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर रिजर्वेशंस कंटिन्यू फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड हम सनातनी हिंदू इतने प्रोग्रेसिव है कि हमने उसी इंसान को सपोर्ट किया जिसने मनुस्मृति जलाई, उसको सपोर्ट करके उसी से भारत का संविधान लिखाया, क्योंकि हम इतने प्रोग्रेसिव हैं और अपने धर्म के अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। मगर आप लोग आज की तारीख में बात करिए एक दूसरी रिलीजियस बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है कुरान, जिस बुक के अंदर लोग कहते हैं कि काफी एक्सट्रीमिस्ट रैडिकल टीचिंग्स है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं
नहीं पढ़ी, ना मुझे पढ़नी है, मगर फ्रांस के अंदर जो बिहेडिंग हुई है एंड जिस तरह से नाइफ अटैक भी हुआ नीस के अंदर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ रैडिकल थॉट प्रोसेसेस इस किताब से जरूर निकल रही है, क्योंकि इस धर्म के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस है जब बात आती है इनके धर्म की, बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु have forcefully converted a lot of people over the period of history, and history never lies. तो liberals and seculars don't be very happy with Amitabh Bachchan's this question. ये दूसरी बात है कि बीजेपी के एमएलए ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है और he has asked for some police action. So now the war is in open. मोदी जी को आपने विश नहीं किया ना अमिताभ बच्चन जी, तो अभी बीजेपी का एमएलए तो आपको अटैक करेगा ही करेगा। अभी आपको समझना चाहिए, आप इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी को विश नहीं करें, जबकि प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात मानी कि हमको जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। तो आपने इसको इतना पर्सनल क्यों ले लिया? आपकी वजह से तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं हुई, मगर अगर आपकी हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करी तो आपको मोदी जी पे गुस्सा आ गया। आप इस तरह से खेलेंगे तो कैसे चलेगा? मगर दिस शोज योर रियलिटी, एंड ऑब्वियसली नाउ द वॉर इज आउट इन ओपन एंड अ बीजेपी एमएलए हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट Amitabh Bachchan. The show people, Sony Television, and the drama begins. Namaste, Jai Hind.